हेलो मेरे योद्धाओं, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक ओबीजी के अंतर्गत आज हम लोग थ्रेटेंड एबॉर्शन यानी कि संभावित गर्भपात के बारे में चर्चा करेंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे कि थ्रेटेंड एबॉर्शन किसे कहते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या क्या इनके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं, यानी क्या क्या आपको लक्षण देखने को मिलेंगे, कैसे इसका डायग्नोसिस किया जाता है, कैसे जो है इसको हम लोग प्रबंधन करेंगे। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में समझने को मिलेगा। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को एनालाइज जरूर करें, मेरी लैंग्वेज को एनालाइज करें। यदि मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की, ठीक है। तो थ्रेटेंड एबॉर्शन इज वेजाइनल ब्लीडिंग विदाउट द पैसेज ऑफ फ्लैशी टिश्यूज थ्रू वेजाइना एंड सम टाइम abdominal cramps that occur before 20 weeks of pregnancy, but most commonly in the first trimester, that is the 13 weeks of the pregnancy। देखिए क्या कहना चाहता है, थ्रेटेंड एबॉर्शन इज ए वेजाइनल ब्लीडिंग। ये क्या होता है, एक प्रकार के वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, ठीक है, वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग होती है। लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसमें जब वेजाइना से जो ब्लीडिंग होती है तो उसमें किसी भी प्रकार को आपको टिश्यू फ्लैशी जो टिश्यूज हैं वो नहीं नजर आएंगे, ठीक, केवल और केवल ब्लीडिंग होगी। साथ में कभी कभी क्या होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प आपको नजर आएगा, ठीक है, पेट में यानी कि मरोड़ से उत्पन्न होगी, ठीक। दैट अकर्स बिफोर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। और कब होता है ये, यानी कि हमारी प्रेगनेंसी के 20 सप्ताह के पहले, ठीक है। लेकिन कॉमनली अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो है आपको ये फर्स्ट ट्रिमेस्टर यानी कि 13 वीक में जो है आपको थ्रेटेंड एबॉर्शन देखने को मिल सकता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सर्वाइकल डायलेशन इज नॉट अगर। याद रखिएगा थ्रेटेंड एबॉर्शन के केस में क्या होता है, यहाँ पे आपका सर्विक्स का कोई भी डायलेशन नहीं होगा, कोई फैलाव नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात हमें याद रखना है कि जो थ्रेटेंड एबॉर्शन होता है ये हमारे कौन से टाइप का होगा, तो याद रखिएगा स्पॉन्टेनियस टाइप का होगा, राइट। चलिए जिन व्यूअर्स ने एबॉर्शन या मिस कैरेज वाला वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो ज़रूर देख लें, उसका लिंक आपको आई बटन में मैं दे दूंगा। वहाँ पर मैंने सभी टाइप्स को अच्छी तरह से वहाँ पर मैंने क्लासिफिकेशन किया है उसका, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के, यानी कि क्या क्या जो है आपको लक्षण साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला हमारा है वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था यहाँ पे वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, ठीक। और क्या मैंने आपको बताया था अभी, एब्डोमिनल क्रैम्प जो है यहाँ पे होता है, ठीक है, पेट में मरोड़ सी होती है। तीसरे क्या हमारा लोअर बैक पेन, ठीक है, यानी कि आपके निचले पीछे कमर की ओर में क्या होगा, दर्द होगा वहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट हमारा रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक, जैसे जो नॉर्मली प्रेगनेंसी के जो लक्षण होते हैं, ठीक है, जो नेचुरल लक्षण होते हैं वो यहाँ पे आपको कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस की, कैसे जो है इसका हम लोग कन्फर्मेशन देते हैं कि हाँ अब आपको जो है थ्रेटेंड एबॉर्शन होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है बीटा एससीजी। एससीजी क्या होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होता है, ठीक है। तो बीटा एससीजी लेवल जो है यहाँ पे चेक किया जाता है टू कंफर्म वेदर द प्रेगनेंसी इज कंटिन्यूइंग, ठीक है। यहाँ पे हम एससीजी का जो लेवल है उसको चेक करते हैं, बीटा एससीजी जो लेवल होता है, ठीक है। इससे हमें ये पता चलेगा कि क्या हमारी जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू बनी रहेगी कि बीच में ही जो है रुक जाएगी, ठीक है। तो फॉर नॉर्मल प्रेगनेंसी, अगर हम नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो इट्स वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 25 नैनोग्राम पर ml, ठीक है। यानी कि 1 ml में 25 नैनोग्राम जो है इसकी वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर इससे कम है तो वहाँ पे जो है एबॉर्शन का यानी कि जो थ्रेटेंड एबॉर्शन है वो यहाँ पे हो सकता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा एक कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको हम सीबीसी कहते हैं, टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ब्लड यू आर लॉसिंग, ठीक है। सीबीसी करने से हमें ये पता चलता है कि हमारा कितना जो है ब्लीडिंग लॉस हुआ है वेजाइना के थ्रू। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा द अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। यहाँ पे जो है डब्ल्यूबीसी के अमाउंट को चेक करते हैं, किस लिए करते हैं, टू चेक एनी इन्फेक्शन, किसी प्रकार का कुछ संक्रमण तो नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा यूरिन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यूरिन एग्जामिनेशन में किया जाता है टू कंफर्म द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में हम क्या करेंगे, टू डिटेक्ट फीटल हार्ट साउंड, इसके द्वारा जो लोग फीटस के हार्ट साउंड को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड
ब्लाइटेड ओवम, ठीक है। देखिए यहाँ पे ब्लाइटेड ओवम का मतलब क्या होता है, इसको हम एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं। व्हेन फर्टिलाइज एग इम्प्लांट्स इन द यूट्राइन लाइनिंग बट डज नॉट ग्रो इनटू द एम्ब्रियो। यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, स्पर्म और ओवम जब फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है, तो फर्टिलाइज एग क्या होगा, आपकी यूट्राइन की जो दीवार होती है वहाँ पे ये इम्प्लांट हो जाता है, लेकिन ये आगे चल के ग्रो नहीं करेगा एम्ब्रियो में, राइट। चलिए नेक्स्ट है हमारा एवोल्यूशन ऑफ द सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स का मूल्यांकन करके भी हम आप पता कर सकते हैं कि आपका थ्रेटन्ड एबॉर्शन होगा कि नहीं, राइट। चलिए वीडियो आपको अगर समझ में आ रहा है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें। चलिए अगला हमारा है सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल, ठीक है। योर ओवरीज मेक प्रोजेस्टेरॉन आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है। यानी कि क्या कहना चाहता है, ओव्यूलेशन के बाद में जब अंडे का उत्सर्जन हो जाता है तो उसके बाद में क्या होता है, हमारी जो ओवरीज है वो प्रोजेस्टेरॉन को फॉर्मेशन करेगी। किसका करेगी फॉर्मेशन, प्रोजेस्टेरॉन को करती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ दिस हार्मोन इज टू गेट योर यूट्रस रेडी टू रिसीव फर्टिलाइजर। अब इस हार्मोन का काम क्या होता है, ये आपकी यूट्रस को तैयार करता है ताकि जो फर्टिलाइज एग है उसको रिसीव किया जा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 0.1 to 0.7 नैनोग्राम पर ml इन द फॉलिकुलर फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे हमारा जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है, नॉर्मल जो वैल्यू दी गई है वो आपको यहाँ पे अलग अलग फेज या स्टेज जो होती है गेस्टेशनल एज आपके प्रेगनेंसी की, उसके बारे में यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो 0.1 से 0.7 नैनोग्राम पर ml जो है आपको ये फॉलिकुलर फेज में देखने को मिलेगा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, 2 से लेकर 25 नैनोग्राम पर ml इन द लूटेल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो लूटेल फेज होगा उसमें आपका प्रोजेस्टेरॉन लेवल कितना होगा, आपका 2 से लेकर 25 नैनोग्राम पर ml होगा, ठीक। वहीं हम अगर बात करते हैं फर्स्ट ट्रिमेस्टर की, यानी कि प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में, ठीक है, तो वहाँ पर जो है आपको प्रोजेस्टेरॉन का कितना लेवल होगा, तो याद रखिएगा 10 to 44 नैनोग्राम पर ml होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा 19.5 से लेकर 82.5 नैनोग्राम पर ml ड्यूरिंग द सेकेंड ट्रिमेस्टर, यानी कि दूसरी जो तिमाही होगी, ठीक, तो उसके अंतर्गत आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कितना होगा, 19.5 से लेकर 82.5 नैनोग्राम पर ml होगा, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं 65 से लेकर यानी कि 65 से लेकर 290 नैनोग्राम पर ml ड्यूरिंग थर्ड ट्रिमेस्टर, ठीक है। प्रेगनेंसी की जो तृतीय तिमाही होती है उसके अंतर्गत आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नॉर्मल कितना होगा, तो 65 to 290 नैनोग्राम पर ml होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ रहा है तो वैसे वैसे जो है यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी बढ़ता जा रहा है, क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट का, किस प्रकार जो हम लोग उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। तो सबसे पहला है अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। हमें किसी भी प्रकार का सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है ऐसे टाइम, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा बेड रेस्ट अनटिल ब्लीडिंग स्टॉप्स, ठीक है। हमें तब तक बेड रेस्ट पर रहना है जब तक कि हमारी ब्लीडिंग नहीं रुक जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है ओनली कुक्ड फूड, हमें जो है अपने घर का पका पकाया ही खाना खाना, ठीक, बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाएंगे हम लोग, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है अवॉइड ओवर द काउंटर, जिसको हम लोग शॉर्ट में OTC कहते हैं, ठीक है। तो अवॉइड ओवर द काउंटर मेडिसिन। अब यहाँ पे देखिए OTC मेडिसिन क्या होती है, ए मेडिसिन दैट कैन बी परचेज्ड विदाउट अ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कभी कभार हम लोग खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो कभी भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हमें कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए, ना ही उसका सेवन करना चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन कहते हैं, राइट। चलिए अगला हमारा है टेक बैलेंस डाइट, हमें जो है संतुलित आहार लेते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अवॉइडिंग ड्रग टोबैको एंड एल्कोहल, किसी भी प्रकार का हमें कोई ड्रग नहीं लेना है, ना ही हमें तम्बाकू का सेवन करना है, ना ही हमें कोई एल्कोहल लेना है, क्लियर है। चलिए अगला हमारा है एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड हैवी वर्कलोड, हमें जो है पेशेंट को हम एडवाइस देंगे कि वो किसी भी प्रकार का हैवी लोड जो वर्क है, ठीक, उससे बचे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डाइएज़ेपाम 5 मिलीग्राम टेबलेट ट्वाइस डेली फॉर रिलीफ ऑफ पेन, ठीक है। यानी कि दर्द से राहत के लिए, ठीक है, हमें क्या है डाइएज़ेपाम 5 मिलीग्राम जो है एक दिन में 2 बार देंगे हम उसको, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारा एडवाइस पेशेंट फॉर फॉलो अप विद रिपीट अल्ट्रासोनोग्राफी एट 3 to 4 वीक्स टाइम, ठीक है। क्या कहना चाहता है एडवाइस पेशेंट फॉर फॉलो अप, हम पेशेंट को एडवाइस देंगे कि वो मतलब जो है
अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाता रहे, ठीक है। रिपीट जो है बार बार अल्ट्रासोनोग्राफी करवाता रहे। कब तक कितना टाइम हमें करवाना है, अल्ट्रासोनोग्राफी कितनी बार करवानी है, तो याद रखिएगा 3 से लेकर 4 बार जो है आपको अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते रहना, ठीक है। तो इससे हमें जो है कंफर्मेशन मिलता रहेगा, ठीक है। आप हमारे एम्ब्रियो के बारे में पता चलता रहेगा कि कितना जो है ग्रोथ हुआ उसका, ठीक है। और हमारी जो प्रेग्नेंट महिला उसके हेल्थ के बारे में भी हमें पता चलता रहेगा। क्लियर है? आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको जो वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।